नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं और अंत में हम इनसे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ भी आपके माध्यम से यूट्यूब पर रीच होने लगे। तो चलिए वीडियो में पहला देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कि संविधान में समितियों को आखिर कितनी तरीक़ों से बनाया गया था और कितनी समितियों को बनाया गया था, तो वो देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विविध कार्यों से निपटने के लिए 22 समितियों का चयन किया। इनमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 मूल मामलों पर थे। तो ये कम से कम 22 इसमें समितियों को बनाया गया था संविधान सभा द्वारा, जिनमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर बनाई गई थी और 12 मूल मामलों पर बनाई गई थी। उसके बाद देख लेते हैं, हम सीधा चलते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। तो प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसके सदस्य, यह कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इसलिए ये आप स्टार लगाइएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष। सदस्य में कौन थे? तो N गोपाल स्वामी अयंगर, तो N गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी जी थे। स्वास्थ्य मुद्दों पर उनके इस्तीफे के बाद N माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित BL मित्तर जी थे। उसके बाद डॉक्टर DP खेतान 1948 में निधन हो गया और उनकी जगह TT कृष्णमाचारी ने ले ली। तो ये भी काफ़ी बार आपके क्लोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अंदर से। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह किसने ले ली? तो TT कृष्णमाचारी ने ले ली। चलिए आगे देख लेते हैं प्रक्रियात्मक मामलों की समितियों में शामिल कौन कौन है। तो पहली समिति है संचालन समिति, दूसरी है प्रक्रिया समिति के नियम, तीसरी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव पर समिति, वहीं चौथी है बिजनेस कमेटी क्रेडेंशियल कमेटी के आदेश। उसके बाद है सदन समिति, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे, याद रखिएगा सदन समिति के। हिंदी अनुवाद समिति है छठवीं। उसके बाद है उर्दू अनुवाद समिति है। उसके बाद वित्त एवं कर्मचारी समिति है। उसके बाद है प्रेस गैलरी समिति। तो ये सारी समितियां को संबंध किससे है? तो ये प्रक्रियात्मक मामलों की समितियों में गिनी जाएंगी। चलिए सारभूत या मूलभूत या जो भी मामलों की समितियां हैं उनको देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन पर आप स्टार लगाइएगा। यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी सॉल्व किया होगा या बुकें देखी होंगी तो आपके यूपी पेट, यूपी RO ARO और यूपी PCS जैसी अच्छे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली समिति देख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज पर तटस्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, वल्लभ भाई पटेल जी थे इसके अध्यक्ष। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, GV मावलंकर, क्योंकि संविधान सभा के अंतर्गत क्योंकि GV मावलंकर उन प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर जी से कहा जाता है, तो इस कारण से संविधान सभा के जो कार्य थे उनकी समिति की अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी। अगला है अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद देख लेते हैं प्रक्रिया के नियमों पर समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रक्रिया के नियमों पर समिति। उसके बाद देख लेते हैं संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। तो संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है प्रारूप समिति,
BR अम्बेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति AB ठक्कर जी थे। तो बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति AB ठक्कर। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी जी थे। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगली है सदन समिति, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, B पट्टाभी सीतारमैया जी थे इसके अध्यक्ष। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। अगली है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई जी थे। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ये समिति थी। देख लीजिए इसमें कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। अगली है व्यवसाय समिति का आदेश। तो व्यवसाय समिति का आदेश समिति ये थी, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी जी। अगली समिति है राज्य समिति। तो राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगली समिति है संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। अगला है संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्तियाँ समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे संघ शक्तियाँ समिति के। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति S वरदाचारी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद भाषाई प्रांत आयोग SK डार थे। तो SK धर इसके अध्यक्ष थे, ये भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद देख लेते हैं संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसी समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। तो इसी समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। उसके बाद देख लेते हैं 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, एक अलग राज्य का आग्रह। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, एक अलग राज्य का आग्रह किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं 11 दिसंबर 1946 राष्ट्रपति नियुक्त राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और संवैधानिक कानूनी सलाहकार BN राव। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई थी। तो 11 दिसंबर 1946 को जो जिसका गठन हुआ था उसमें अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। लेकिन अध्यक्ष के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि ये स्थायी अध्यक्ष भी थे और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे। वहीं कानूनी सलाहकार की बात की जाए तो BN राव थे। उस समय पहली बार BN राव को बनाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं 13 दिसंबर 1946 की समिति। तो 13 दिसंबर 1946 की समिति में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं 22 जनवरी 1947 यह प्रस्ताव बिना किसी विरोध के लागू कर दिया गया। तो 22 जनवरी 1947 को यह कौन सा प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इस प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के लागू कर दिया गया। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को गले लगाया गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत को पाकिस्तान डोमिनियन और भारत डोमिनियन में विभाजित कर दिया गया था। तो दो भागों में भारत बंट गया, एक भाग बना पाकिस्तान, दूसरा बना भारत डोमिनियन। अगली है इम्पोर्टेंट डेट 29 अगस्त 1947
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष बने और एक मसौदा समिति की स्थापना की गई। तो 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर जी को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उसी दिन मसौदा समिति की स्थापना की गई। अगला है 16 जुलाई 1948 को वी.टी. कृष्णमाचारी को हरेंद्र कुमार मुखर्जी के साथ संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो वी.टी. कृष्णमाचारी को हरेंद्र कुमार मुखर्जी के साथ संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया 16 जुलाई 1948 को। अगला है 26 नवंबर 1949, संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित कर उसे हासिल कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित कर उसे हासिल कर लिया। 24 जनवरी 1950, अंतिम बैठक के दौरान भारत के संविधान को 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और 22 भागों के साथ चिन्हित और अधिकृत किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को यह काम किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950, 2 साल बाद 6.4 मिलियन के कुल खर्च के साथ भारत का संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950, 2 साल बाद 6.4 मिलियन के कुल खर्च के साथ भारत का संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को। यदि आपने अभी तक हमारी क्लास को शुरू से देखा होगा तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर लगा दोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो आप इसका आंसर जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था और प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7, ये भी याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यह 11 दिसंबर को जो संविधान की बैठक हुई थी उसी में इनको चुना गया था, 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संविधान सभा की वित्त एवं कर्मचारी समिति के उप अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संविधान सभा की संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यदि आपने हमारी क्लास को देखा होगा तो आप जरूर इसका सही आंसर बता पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रक्रिया समिति के नियम के अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रक्रिया समिति के नियम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया चुने गए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद है अगला प्रश्न, संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष ये बने थे जीवी मावलंकर, जो कि प्रथम स्पीकर थे, भारत के प्रथम स्पीकर। तो जीवी मावलंकर को ही संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष को बनाया गया था। अगला है भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो एसके डार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एसके डार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी बहुत, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत कैसी लग रही, क्या आपको पसंद आ रही है। हम सारे जो इन प्रश्नों को बना रहे हैं और ये थ्योरी का पोर्शन जो आपको शुरू में करा रहे हैं कि यहाँ से क्यों आपके एग्ज़ाम में बार बार आप एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए हमने वो थ्योरी लाई है जहाँ से आपके परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम निकाल लीजिए, वहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। इस कारण से हमने ये थ्योरी आपके लिए रखी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।